Question and minimum deletions. Given a string of s as input, your task is to write a program to delete the minimum number of characters from the string so that the resultant string is a palindrome. Note: the order of characters in the string should be maintained. क्वेश्चन को एक बार समझ लेते हैं. एक स्ट्रिंग गिवन है. अब ये स्ट्रिंग में से कुछ कैरेक्टर्स को हमें रिमूव करना है. रिमूव सम, कुछ कैरेक्टर्स को हमें रिमूव करना है. और जो बाकी की मतलब रिमूव क्यों करना है, रिमूव करके जो रिजल्टेंट बनेगी उसको हमें पैलिंड्रोम बनाना है. जो भी रिजल्टेंट स्ट्रिंग बची है रिमूव करने के बाद वो एक पैलिंड्रोम होनी चाहिए. तो यहाँ पे क्वेश्चन की डिमांड है कि जो ये रिमूव वाला काम कर रहे हैं इसको मिनिमाइज करना है. मिनिमाइज करते हुए जो पैलिंड्रोम बनेगा उसको हमें फाइंड करना है. बेसिकली यहाँ पे पैलिंड्रोम को फाइंड नहीं करना, जो ये कैरेक्टर्स को रिमूव कर रहे हैं इनको फाइंड करना है कि कितने रिमूव करने से जो बाकी की रिजल्टेंट स्ट्रिंग है वो एक पैलिंड्रोम बन जाए. इसी चीज़ को हम दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि जो ये पैलिंड्रोम बनेगा ये मैक्सिमम लेंथ का आना चाहिए. बात तो एक ही हुई, पैलिंड्रोम जो आएगा वो हमारे पास मैक्स लेंथ का होना चाहिए. तो यहाँ तक एक चीज़ समझ आ गई कि एक स्ट्रिंग गिवन होगी, स्ट्रिंग में से कुछ कैरेक्टर्स को रिमूव करना होगा. रिमूव करने के बाद जो रिजल्टेंट बनेगा वो एक पैलिंड्रोम आएगा. अब जो ये रिमूव वाला काम है इसको मिनिमाइज करना है, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं जो ये पैलिंड्रोम बनेगा इसकी जो लेंथ आएगी उसको मैक्सिमाइज करना है. सेम बात है, इसकी मैक्सिमम तभी आएगी जब मिनिमम कैरेक्टर्स को रिमूव करेंगे, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि मिनिमम कैरेक्टर्स को रिमूव करेंगे तभी जो पैलिंड्रोम की लेंथ आएगी वो मैक्सिमम आएगी. तो कितने कैरेक्टर्स को रिमूव करें ताकि ये वाली चीज़ आ जाए, उसी चीज़ को फाइंड करना है. तो कैसे करेंगे इसको वो देख लेते हैं. तो इस क्वेश्चन को इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि इसको कैसे करेंगे, अप्रोच कैसे करेंगे. तो ये स्ट्रिंग के फॉर्म में हमें गिवन है. अब इसमें कितने कैरेक्टर्स को रिमूव करें ताकि जो रिजल्टेंट आए वो एक पैलिंड्रोम आए. ठीक है, तो अभी के लिए हमें नहीं सोचना कि कितनों को रिमूव करना है. जो रिमूव वाला पार्ट है उसको अभी थोड़ी देर के लिए साइड में रखना है. अभी हमें फाइंड करना है कि इस स्ट्रिंग में से लार्जेस्ट पैलिंड्रोम क्या होगा वो फाइंड करना है. अगर लार्जेस्ट पैलिंड्रोम फाइंड करते हैं तो ये वाला काम हम ऑटोमेटिकली कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं, जो इसकी लेंथ है मान लेते हैं n इसकी लेंथ है, और जो लार्जेस्ट पैलिंड्रोम आएगा उसकी लेंथ मान लेते हैं n1 है. तो n में से n1 अगर माइनस करेंगे तो ये वाली चीज़ है ये ऑटोमेटिकली अचीव हो जाएगी. तो इसके बारे में भी सोचना ही नहीं है. अभी इसके बारे में सोचते हैं कि लार्जेस्ट पैलिंड्रोम हम इस स्ट्रिंग में से कैसे फाइंड करेंगे. तो अगर हमारे पास कोई स्ट्रिंग है तो वो एक पैलिंड्रोम है या नहीं है उसको कैसे फाइंड करते हैं एक बार वो देख लेते हैं. तो अगर एक स्ट्रिंग है s नाम की, तो अगर ये कंडीशन वो करती है s डॉट कैर एट आई अगर इक्वल होती है s डॉट कैर एट n-1 माइनस आई, ये वाली कंडीशन अगर कोई स्ट्रिंग होल्ड करती है जिसमें जो n है वो इसकी लेंथ है और जो i है वो एक आइटरेटर है, 0 से लेके n की तरफ जा रहा है. तो अगर ये वाली चीज़ कोई भी स्ट्रिंग फॉलो करती है तो उस स्ट्रिंग को हम एक पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग बोलते हैं. पर क्वेश्चन में ट्विस्ट है. ट्विस्ट क्या है कि स्ट्रिंग हमें गिवन होगी, ज़रूरी नहीं है कि वो पैलिंड्रोमिक हो या नहीं हो, पर हमें उसको पैलिंड्रोमिक बनाना है. अगर बनाना है तो उसमें से कुछ कैरेक्टर्स को हमें रिमूव करना पड़ेगा. तो रिमूव करने के बाद जो स्ट्रिंग बनेगी वो एक पैलिंड्रोम होनी चाहिए. तो इसका मतलब वो हमें फाइंड करना है स्ट्रिंग का लार्जेस्ट पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस. तो यहाँ से हम कह सकते हैं अगर स्ट्रिंग गिवन है तो हमें उसका लार्जेस्ट पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस फाइंड करना है. तो यहाँ पे जो ये सबसीक्वेंस है ये क्या होता है उसको समझ लेते हैं. सबसीक्वेंस बेसिकली क्या होता है, अगर एक स्ट्रिंग गिवन है उसमें जो कैरेक्टर्स हैं उनको उठा के अगर एक नई स्ट्रिंग फॉर्म करते हैं तो जो सीक्वेंस ऑफ लेटर्स है वो चेंज नहीं होना चाहिए. जैसे कि अगर मैं ABCDE ये एक स्ट्रिंग है, तो अगर मैं इससे लेटर्स उठाता हूँ ACE उठाता हूँ, इनको ऐसे पुट करता हूँ, इसमें क्या है जो सीक्वेंस है वो मेंटेन हो रहा है कि A के बाद C है, C के बाद E है. तो यहाँ पे भी A के बाद C है, यहाँ पे एक मतलब C के बाद E है. अगर मैं कुछ ऐसा उठाता हूँ BD उठाता हूँ पर ऐसे रख देता हूँ उनको, D पहले रखता हूँ, B बाद में और E उसके बाद, तो D और E वाला तो मेंटेन हो रहा है पर B और D वाला मेंटेन नहीं हो रहा क्योंकि जो B है वो D से पहले है और यहाँ पे हमने B को D के बाद रख दिया. तो यहाँ पे जो सीक्वेंस है वो मेंटेन नहीं हो रहा. तो अगर मेंटेन नहीं हो रहा उस वाले केस में इसको हम सब सीक्वेंस नहीं बोल सकते हैं.
तो अब हमें फाइंड करना है कि लार्जेस्ट पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस कैसे फाइंड करेंगे। लार्जेस्ट पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस को फाइंड करने से पहले एक बात समझ लेते हैं, लार्जेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस कैसे फाइंड करते हैं। इसमें अगर दो स्ट्रिंग है S1 और S2, तो जो भी कॉमन आएगा, जो भी लार्जेस्ट कॉमन होगा वो ये वाला दे देगा। तो अगर लार्जेस्ट पैलिंड्रोमिक फाइंड करना है तो क्या करना होगा, यहाँ पे S2, यहाँ पे जो S2 है उसको क्या करना पड़ेगा, S2 इक्वल टू रिवर्स ऑफ S1। जब ये वाला करके फाइंड करेंगे तो जो यहाँ से रिजल्ट आएगा, मतलब ये वाला काम करेंगे इसके साथ, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो ये होगा लार्जेस्ट पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस। क्योंकि पैलिंड्रोमिक में क्या होता है कि जो स्ट्रिंग है उसका पहला कैरेक्टर आखिरी वाले के साथ मैच होता है, दूसरा फिर दूसरे आखिरी के साथ, तीसरा थर्ड लास्ट के साथ, इस तरह से करते हैं। तो अगर S2 है उसको रिवर्स ऑफ S1 ले लिया तो बेसिकली सेम ही काम हो जाएगा वो जो हम करवाना चाहते हैं। तो अगर एक बार ये वाली चीज़ समझ आ गई तो ये वाला बड़ा ही ईजी रहेगा। तो इसको समझ लेते हैं पहले। तो मान लेते हैं हमारे पास दो स्ट्रिंग है, एक S1 है और एक S2 है। इसमें हमें लार्जेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस फाइंड करना। अभी के लिए मानना है कि दोनों की लेंथ है वो सेम है। तो अगर ये वाला केस आता है S1 पे ith कैरेक्टर इक्वल होता है S2 के jth के साथ, तो हम बोल सकते हैं कि एक मैच आ रहा है। तो एक मैच आ रहा है तो एक ऐड करेंगे आंसर में, जो भी मैक्सिमम लेंथ होगी उसमें एक ऐड करेंगे। तो एक ऐड करेंगे, किसके साथ ऐड करेंगे, जो प्रीवियस लेंथ आई है, मतलब आई का अगर फाइंड कर रहे हैं तो अगर हमने यहाँ पे दो केस बनेंगे, या तो हम 0 से इस तरफ आइट्रेट कर रहे हैं या तो हम n से 0 की तरफ आइट्रेट कर रहे हैं, कोई सा भी ले सकते हैं, दोनों में मतलब लॉजिक सेम है। तो अगर n से लेके इस तरफ चल रहे हैं तो अगर i का फाइंड कर रहे हैं तो इसका मतलब हमने i+1 से लेके n तक का फाइंड कर लिया। और सेम केस दूसरे वाले के साथ होगा कि j+1 से लेके n तक का फाइंड कर लिया। तो अगर i इक्वल टू j होता है उस वाले केस में हम बोल सकते हैं एक तो यहाँ पे मैच आ रहा है, प्लस प्रीवियस कितने मैच आ रहे थे वो हमने कहीं पे स्टोर करवा रखे होंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा i+1 j+1। तो यहाँ पे जो ये 1 है ये इस वाले के लिए, और ये i+1 का मतलब है i+1 से लेके n तक, और जो j+1 से लेके n तक का, इनमें जो मैच आ रहा है, इनका जो मैक्सिमम मैच आ रहा है वो ये है। अगर हम अब i-1 का फाइंड करते हैं, i-1 ये j-1 है, ऊपर वाला i-1 है ये वाला, अगर ये दोनों भी सेम कंडीशन होल्ड करते हैं ये वाली, तो हम बोल सकते हैं कि i-1 वाला और j-1 से वहाँ से एक मैच आ रहा है, प्लस प्रीवियस मैच कितना था, जो भी होगा हमने उसको स्टोर करवा रखा होगा प्रीवियस पोजीशन पे। प्रीवियस पोजीशन आई थी तो i और S2 का j पे स्टोर करवा रखा हुआ ये वाली। तो ये वाला काम करना है हर एक के लिए। तो अगर ये काम करते करते यहाँ तक कर दिया, मतलब स्ट्रिंग के शुरुआत तक आ गई, तो जो भी रिजल्ट होगा स्टार्टिंग में, मतलब 0,0 पे, उसको हमें रिटर्न करना होगा। और दूसरा केस क्या हो सकता है कि S1 का जो i पे है लेटर वो इक्वल नहीं है S2 के जो j पे है। अगर ये वाली चीज़ आती है तो क्या होगा, यहाँ पे दो केस बनेंगे। केस कौन कौन से होंगे, एक केस बन सकता है, एक बार इसको ड्रॉ कर लेते हैं फिर से, ये S1 है और ये S2 है, S1 S2, इसको मान लेते हैं ये i है, ith है और ये jth है। तो अगर ये दोनों इक्वल नहीं होते, नॉट इक्वल हैं, उस वाले केस में क्या करेंगे, जो i वाला है इसको क्रॉस करवाएंगे, क्या पता ये इनके साथ कहीं पे मैच कर रहा हो, या फिर दूसरा कंडीशन ये भी हो सकता है जो j वाला है ये यहाँ पे इनके साथ कहीं पे मैच कर रहा हो। तो i वाला j+1 से लेके n तक की जो लेंथ है इसके साथ मैच करेगा, चेक करेगा कि मतलब कहीं पे अगर मैच आ रहा है तो अपडेट कर देगा अपने आप को। और जो j वाला है वो i+1 से लेके n तक की लेंथ है, उसके साथ मैच करके देखेगा अपने आप को कि कहीं पे अगर मैच हो रहा है, उस वाले केस में अपने आप को अपडेट कर देगा। यहाँ से मान लेते हैं x आता है, यहाँ से मान लेते हैं y आता है। x मतलब यहाँ से लार्जेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस x आता है और यहाँ से y आता है, मतलब इस वाली चीज़ के लिए। तो इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम आएगा उसको हम यहाँ पे स्टोर करवा देंगे। तो अगर ये वाला केस आता है तो जो i वाला है वो j+1 के साथ मैच करेगा, क्रॉस होता है, और j वाला i+1 के साथ करेगा। तो जो ये i और j है इसका एक बार मतलब क्या है उसको देख लेते हैं। तो i वाला j+1 के साथ करेगा, इसका सिंपल सा मतलब है कि जो S1 में लेंथ है i से लेके n तक की वो सारी मैच होगी S2 के j+1 से लेके n तक की। और यहाँ से एक चीज़ और बोल सकते हैं, हम i का चेक करवा रहे हैं j के साथ है या इक्वल नहीं है, तो क्या बोल सकते हैं कि i+1 और जो j+1 है, i+1 से आगे n तक और j+1 से आगे n तक,
ये हम ऑलरेडी चेक करवा चुके हैं। अगर ऑलरेडी चेक करवा चुके हैं तभी तो हम इस पे आए हैं। तो अगर ये ऑलरेडी पता है तो हम बेसिकली क्या चेक करेंगे, आई का सिर्फ j+1 के साथ मैच करवाएंगे अगर मैच आ रहा है, या फिर j का i+1 के साथ करवाएंगे। अगर इसमें कोई मैच आ रहा है तो इसमें एक ऐड हो जाएगा, अगर इसमें कोई मैच आ रहा है तो यहाँ पे एक ऐड हो जाएगा। तो ऐड चाहे कहीं पे भी हो, हमें मैक्सिमम रिजल्ट चाहिए। तो इनमें से जो भी मैक्सिमम आएगा उसको हमें स्टोर करवाना ith और jth वाली पोजीशन पे, ताकि हम i-1 और j-1 के लिए फाइंड कर लें। और ये सेम चीज़ हमें रिपीट करनी है। कहाँ तक? n से हमें चलना है 0 की तरफ। तो अगर n से 0 की तरफ चल रहे हैं तो 0 तक करना है, और अगर 0 से लेके n तक चल रहे हैं तो n तक करना है। अगर ये वाला काम करते हैं तो जो भी रिजल्ट होगा वो इस पोजीशन पे होगा। और अगर इसकी तरफ मतलब 0 से n की तरफ चलते हैं तो जो भी आंसर आएगा, जो भी लार्जेस्ट कॉमन सबसिक्वेंस आएगी वो इस पोजीशन पे होगी। तो इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। अगर S1 पे ith वाला इक्वल आता है S2 के jth के साथ, तो हम क्या कर रहे हैं आंसर में 1 प्लस क्या करते हैं i+1 और जो j+1 से आया है, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ का हमने चेक कर लिया ऑलरेडी। अगर चेक कर लिया तो यहाँ तक का जो मैक्सिमम आ रहा है, यहाँ तक का जो मैक्सिमम आ रहा है उसको ऐड कर रहे हैं, मतलब उसमें एक और ऐड कर रहे हैं क्योंकि हमें एक और मैच मिल गया है। और अगर दूसरी कंडीशन S1 पे S1 का ith वाला नोट इक्वल आ रहा है S2 के jth वाले से, तो हम क्या कर रहे हैं, i को दो काम कर रहे हैं। एक तो इसको x मान लेते हैं, i को j+1 के साथ मैच करवा के देख रहे हैं, क्रॉस करवा के देख रहे हैं, कहीं पे रिजल्ट हमें अगर ज़्यादा मिलता है तो हम उसको ले लेंगे। एक दूसरा काम कर रहे हैं, j को i+1 के साथ मैच करवा के देख रहे हैं। इनमें से जो भी मैक्सिमम आता है हम उसको पिक कर रहे हैं, मैक्स ऑफ x, y, क्योंकि हमें मैक्सिमम लेंथ चाहिए तो जो भी मैक्स आएगा उसको पिक करना है। तो ये दो काम करने हैं। ये सेम काम हमें जितनी लेंथ है दोनों स्ट्रिंग्स की उसकी लेंथ तक करना है। अगर 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो n तक करना है, और अगर n से कर रहे हैं तो 0 तक करना है। तो अब इसी सेम चीज़ को हम समझ लेते हैं पैलिंड्रोमिक फॉर्म में। पैलिंड्रोमिक में कुछ नहीं करना, जो S2 है उसको रिवर्स ऑफ S1 लेना है। इससे क्या होगा, जो भी लार्जेस्ट कॉमन सबसिक्वेंस आएगी वो लार्जेस्ट पैलिंड्रोमिक सबसिक्वेंस होगी। और हमें फाइंड करना है कि अगर एक स्ट्रिंग गिवन है उसमें से कितने कैरेक्टर्स को रिमूव करें ताकि वो एक पैलिंड्रोम बन जाए। और हम क्या कर रहे हैं, जो ये रिमूव वाला काम है इसको मिनिमाइज़ करना है। मिनिमाइज़ करने के लिए जो पैलिंड्रोमिक जो स्ट्रिंग आएगी उसकी लेंथ को हमें मैक्सिमाइज़ करना होगा। तो अगर मैक्सिमाइज़ कर रहे हैं तो हमें लार्जेस्ट पैलिंड्रोमिक सबसिक्वेंस फाइंड करना है। तो जैसे लार्जेस्ट पैलिंड्रोमिक सबसिक्वेंस आई, क्या करेंगे, इसकी जो भी लेंथ आई मान लेते हैं n1 आई, और जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है उसकी लेंथ मान लेते हैं n है। तो n-n1 हम करेंगे तो ये वाली चीज़ आ जाएगी, और इसी चीज़ को फाइंड करना है। तो इसका अब कोड कर लेते हैं, बड़ा ही सिंपल है। तो यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ डिलीशंस फाइंड करने हैं, तो उसके लिए हमें लार्जेस्ट पैलिंड्रोमिक सबसिक्वेंस की लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी। उसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होंगी, एक तो उसकी लेंथ, तो s.लेंथ, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एक और स्ट्रिंग की रिक्वायरमेंट होगी जो कि इस गिवन स्ट्रिंग का रिवर्स होगी। तो उसको कैसे करेंगे, एक स्ट्रिंग बिल्डर ले लेते हैं। इसको रिवर्स कर देते हैं s.रिवर्स। अब एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, स्ट्रिंग s2 इक्वल टू s.toString। ये दूसरी स्ट्रिंग आ गई। अब एक 2D एरे ले लेते हैं जिसमें प्रीवियस डेटा को स्टोर करवाएंगे। न्यू इंट जिसकी लेंथ n+1 रखनी है। यहाँ पे जो ये एरे है इसमें जो साइज़ डिक्लेयर करिए n+1 लिए, कॉलम्स भी n+1 है और रोज़ भी n+1 है। तो एक एक्स्ट्रा रो क्यों ले रहे हैं और एक एक्स्ट्रा कॉलम क्यों ले रहे हैं, उसका सिंपल सा रीज़न है। किसी भी स्ट्रिंग में टोटल सबसिक्वेंस कैसे फाइंड करते हैं, 2 की पावर उस स्ट्रिंग की लेंथ, ठीक है। मान लेते हैं एक स्ट्रिंग है ABC, तो इसमें टोटल सबसिक्वेंस कितने बनेंगे, 8 बनने चाहिए, 2 की पावर 3 8। देख लेते हैं 8 कैसे बनेंगे। एक A है, एक B है, एक C है, AB BC AC और ABC। तो कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 ही बने। पर एक और सबसिक्वेंस होता है जो होता है एम्प्टी स्ट्रिंग। तो इसको अगर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, मान लेते हैं S1 इक्वल टू ABC है और S2 इक्वल टू XYZ है। तो अगर इन दोनों में लार्जेस्ट कॉमन सबसिक्वेंस फाइंड करेंगे तो ABC और एम्प्टी स्पेस
एक्स वाई जेड एम्प्टी स्पेस, इनमें फाइंड कर रहे होंगे। तो जो +1 एक एक्स्ट्रा साइज लिए वो इसके लिए है। तो यहाँ पे लूप लगेगा इंट आई इक्वल टू n, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आई माइनस माइनस, जे इक्वल टू n, जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जे माइनस माइनस। तो यहाँ पे कंडीशन आएगी पहली, इफ़ आई अगर n है या फिर j अगर n है। i और j का n होना इसका मतलब सिंपल सा है, हम जो एम्प्टी वाला स्पेस है उसको मैच करवा रहे हैं। जब उसको मैच करवाते हैं किसी भी और कैरेक्टर के साथ तो मैचिंग नहीं होगी, उस वाले केस में जो भी रिजल्ट आता है वो 0 होता है। तो एरे में फिल कर देंगे आई जे पे 0। एल्स इफ यहाँ पे जो S1 है वो S है, तो S डॉट कैर एट आई अगर इक्वल होता है S2 डॉट कैर एट जे के साथ, तो हम क्या करते हैं, एरे ऑफ आई जे को अपडेट कैसे करते हैं, 1 प्लस एरे ऑफ आई प्लस 1 और जे प्लस 1। एल्स वाली कंडीशन में क्या आएगा, अगर कैर एट आई और कैर एट जे इक्वल नहीं है उस वाले केस में एरे ऑफ आई जे को अपडेट कैसे करते हैं, मैक्सिमम लेते हैं क्रॉस वाले का, मैक्स ऑफ एरे ऑफ आई जे प्लस 1 के साथ, कोमा एरे ऑफ जे वाला आई प्लस 1 के साथ। तो यहाँ पे आई प्लस 1 और जे, इनसे जो भी मैक्सिमम आएगा वो यहाँ पे स्टोर रहेगा। तो ये वाली चीज़ हम करेंगे जब तक कि हम टोटल लेंथ को आइटरेट नहीं कर लेते हैं दोनों स्ट्रिंग्स की। तो यहाँ पे दोनों लूप्स के बाहर आके जो एरे ऑफ 0,0 पे जो भी पड़ा होगा वो बेसिकली क्या होगा, लार्जेस्ट पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस की लेंथ होगी। और हमें फाइंड करना है, हमें मिनिमम रिमूवल्स करने हैं सो दैट जो LPS है वो अचीव हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो टोटल लेंथ है n उसमें से माइनस करेंगे एरे ऑफ 0,0। इसको जैसे ही करा तो आंसर आ जाएगा, इसी को रिटर्न करना है। तो ये है आज का POTD प्रॉब्लम ऑफ द डे। आई होप समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो होगी n² और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी n² है यहाँ से।